जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 से पाठ 3 कुछ खास है हम। इस पाठ के 1 से लगाकर 11 तक के प्रश्न मैंने आपको पहले समझाए थे। आज अपन प्रश्न संख्या 12 से 15 तक याद करेंगे, इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। लुई ब्रेल अंधे कैसे हुए? प्रश्न नंबर 12 है, लुई ब्रेल अंधे कैसे हुए? तो लुई ब्रेल, अच्छा ये आपको मैंने बताया था कि लुई ब्रेल थे जो बचपन से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हुए थे। तो वो कैसे हुए, उनको देखना कैसे कम हुआ? तो एक बार जब लुई ब्रेल है, उनके पिता की कार्यशाला मतलब जहाँ उनके पिता कार्य करते थे, कार्यशाला में नुकीले औजार से आंख में चोट लगने पर लुई ब्रेल अंधे हो गए थे। जब वो पिता की कार्यशाला में गए थे, वहाँ पे एक नुकीला औजार था और खेलते खेलते उस नुकीले औजार से उनको आंख में चोट लग गई और उस चोट के लग जाने पर लुई ब्रेल अंधे हो गए थे। अब प्रश्न नंबर 13 है, ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता कौन थे? यानी ब्रेल लिपि की खोज किसने की, किसने आविष्कार किया, कौन थे? उत्तर है, ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता लुई ब्रेल थे। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 14 है, लुई ब्रेल कौन थे? इस क्वेश्चन में हम लुई ब्रेल के बारे में जानेंगे कि लुई ब्रेल कौन थे। तो लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस की राजधानी पेरिस से 20 किलोमीटर दूर स्थित कुब्रे नामक गांव में हुआ। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी को, और सन था 1809। फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस से भी 20 किलोमीटर दूर स्थित कुब्रे नामक गांव में, तो एक गांव में उनका जन्म हुआ था। वे अपने पिता की कार्यशाला में किसी नुकीले औजार से आंख में चोट लग जाने से अंधे हो गए थे। अपने पिता की कार्यशाला में काम कर रहे थे और वहां पे कोई नुकीला औजार उनकी आंख में लग गया, तो उस चोट लग जाने के कारण वो अंधे हो गए थे। और आगे चलकर इन्होंने दृष्टिहीनों की पढ़ने की लिपि का आविष्कार किया, जिससे लुई ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। जब वो वहाँ पे कार्य कर रहे थे तो किसी नुकीले औजार से उनकी आंख में चोट लग गई थी और इस कारण वो अंधे हो गए। तो जब वो अंधे हो गए तो फिर उन्होंने सोचा कि ये समस्या तो मेरी तरह और भी लोगों की होगी। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो मेरी तरह होंगे, जिनको दिखाई नहीं देता होगा। क्यों ना मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिससे मेरी तरह के और भी लोग हैं उनको भी इसमें मदद मिले और वो भी पढ़ सके। तो कोई ऐसी लिपि की खोज की जानी चाहिए जिससे हम अंधे लोग भी पढ़ सकें। तो आगे चलकर इन्होंने दृष्टिहीन मतलब जो देख नहीं सकते, और उनकी पढ़ने की लिपि का आविष्कार किया, जिसे लुई ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 15, यदि आपकी कक्षा में इस तरह के कोई साथी हो जो बोल नहीं सकते या फिर चल या फिर नहीं सकते, तो आप उसकी किस किस प्रकार से मदद करेंगे? तो जो साथी मेरी कक्षा में चल फिर नहीं सकेगा, मैं उनकी सहायता उनका काम करके करूँगा। अगर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे साथ में कोई हमारा सहयोगी मित्र है जो हमारे साथ पढ़ता है लेकिन वो चल फिर नहीं सकता, तो हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? जैसे कि उसके लिए हम पानी लेकर आ सकते हैं या हम उसकी किताब कॉपी उसे लाकर दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी हमारी की हुई मदद भी उसके काम आती है, क्योंकि वो तो चल फिर नहीं सकता, वो एक ही जगह बैठा है। तो हम तो चल सकते हैं ना, हम घूम फिर सकते हैं, तो हम उनके लिए काम कर सकते हैं। हम उसे पानी ला के दे सकते हैं, हम उसे उसका टिफ़िन ला के दे सकते हैं, हम उसे किताब कॉपी भी ला के दे सकते हैं। तो ये मदद मैं करूँगा। जो साथी मेरी कक्षा में देख नहीं पाएंगे, उनको मैं विद्यालय में हाथ पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ूंगा। विद्यालय में जो मेरी कक्षा में ऐसे कोई विद्यार्थी हों कि जो देख नहीं सकते, तो उनकी मैं क्या मदद करूँगा?
मैं उनका हाथ पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ूंगा। क्योंकि जब उन्हें दिखाई नहीं देता है तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या रहेगा, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता। और हम तो आसानी से देख भी सकते हैं, हम आसानी से चल फिर भी सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो जो साथी मेरी कक्षा में देख नहीं पाएंगे उनको मैं विद्यालय में हाथ पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ूंगा। और जो साथी मेरी कक्षा में बोल नहीं पाएंगे उनकी सांकेतिक भाषा को समझकर दूसरों को बोलकर समझाऊंगा। जो साथी मेरी कक्षा में बोल नहीं पाएंगे, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो देख और सुन नहीं सकते। तो ऐसे कोई अगर मेरे क्लास में है तो मैं सांकेतिक भाषा को समझकर, पहले सांकेतिक भाषा में मैंने आपको बताया था कि सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है, जो भाषा इशारों में समझाई जाती है, हाथों की मुद्राओं द्वारा समझाई जाती है। तो ऐसी सांकेतिक भाषा को पहले मैं समझूंगा और फिर मैं दूसरों को बोलकर समझाऊंगा। अच्छा, सांकेतिक भाषा समझाने के लिए आपको हाथ का सहारा भी लेना पड़ता है, हाथ की मुद्रा भी बनानी पड़ती है। और आपके जब होठ हिलते हैं तो आपके बोलने की तरीके को देखकर भी वो समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह के अगर हमारे क्लास में कोई साथी होंगे हमारे जो देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तो हम उनकी मदद करेंगे। जितनी मदद हमसे हो सकेगी उतनी मदद हम उनकी करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमको सक्षम बनाया है। हमको अच्छे से, हमारे हाथ पैर हैं, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है और हमें अच्छे से दिखाई देता है, हम अपने अच्छे से बोल सकते हैं। तो ये सब भगवान ने हमें दिया है। तो फिर जिसे नहीं दिया है तो कम से कम हमारा क्या कर्म होना चाहिए कि हम उनकी भी मदद करें। अगर वो असक्षम है, वो ये कार्य नहीं कर सकते, तो हमें तो भगवान ने सक्षम बनाया ना, हम तो इस योग्य हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। तो हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए।